पंडित श्रीधर और माँ वैष्णो की अमर भक्ति। कुछ कहानियाँ समय के साथ मिटती नहीं बल्कि और अधिक पवित्र हो जाती है। पंडित श्रीधर और माँ वैष्णो देवी की कथा ऐसी ही एक अमर गाथा है, भक्ति और कृपा के मिलन की। एक सच्चे भक्त की पुकार और माँ का स्वयं अवतरित होना यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वो सत्य है जो आज भी माँ की गुफा की दीवारों में गूंजता है। सैकड़ों साल पहले त्रिकुट पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था हंसराजपुर। वहीं रहते थे पंडित श्रीधर, सीधे साधे, गरीब मगर बेहद धार्मिक। हर सुबह माँ भगवती की पूजा और 2 वक्त की रोटी, यही जीवन था। लोगों के नामकरण, पूजा, यज्ञ, सभी धार्मिक कार्य पंडित जी करते थे। परंतु गरीबी इतनी कि कई बार भूखे ही सोना पड़ता, लेकिन श्रद्धा वो अटूट थी माँ वैष्णो देवी के प्रति। एक रात पंडित श्रीधर ने सपना देखा, एक दिव्य कन्या उनके दरवाजे पर आई और बोली, पंडित जी, मैं आपके घर भंडारा कराना चाहती हूँ, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। सुबह होते ही पंडित जी चौंक कर उठे। सपना इतना सजीव था जैसे सच में हुआ हो। भले ही घर में अन्न का एक दाना भी ना था, पर उन्होंने भक्ति को धन से ऊपर रखा। पंडित जी गांव-गांव घूमे, लोगों से दान मांगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, अपने घर का चूल्हा नहीं जलता और भंडारा करोगे? पर पंडित श्रीधर अडिग रहे। भंडारे की तैयारी शुरू हुई। कुएं से पानी, जंगल से लकड़ी और माँ के नाम पर एक एक अन्न का दाना इकट्ठा किया। भंडारे वाले दिन जैसे ही भोजन परोसा गया, एक तेजस्वी कन्या आई, शांत चेहरा, आंखों में चमक और चाल में गरिमा। वो हर किसी की सेवा कर रही थी, खुद भूखी रहकर सबको खिला रही थी। पंडित जी स्तंभ थे। यह वही कन्या थी जो उनके सपने में आई थी। भंडारा समाप्त होते ही वह कन्या अचानक गायब हो गई। पंडित जी व्याकुल हो गए। गांव के हर कोने में ढूंढा, जंगलों में गए, यहाँ तक कि त्रिकुट की ओर चल पड़े। लोगों ने रोका, कहा वो तो एक सपना था। पर पंडित जी ने कहा, जिसे मैंने पूजा है उम्र भर, उसे पहचानने के लिए मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। दिनों की यात्रा और कठिन तप के बाद पंडित श्रीधर एक गुफा के पास पहुँचे और वहीं उन्हें 3 पिंडियाँ दिखाई दी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वही दिव्य स्वर गूंजा, पंडित जी, आपकी भक्ति से मुझे धरती पर आने को बाध्य किया। अब मैं यही निवास करूंगी और हर भक्त की पुकार सुनूंगी। पंडित श्रीधर के प्रयासों से वहां माँ वैष्णो देवी का मंदिर स्थापित हुआ। उन्हीं की वजह से आज करोड़ों भक्त वहां दर्शन के लिए आते हैं, पिंडियों को प्रणाम करते हैं और माँ से वही भावना मांगते हैं जैसे पंडित जी ने कर दिखाया। पंडित जी अपने शेष जीवन में हर रोज़ गुफा के पास बैठकर धूप जलाते, माँ का भजन करते और हर आने वाले श्रद्धालु से कहते, भक्ति में कोई बहाना नहीं चलता, अगर मन सच्चा हो तो माँ खुद चल कर आती है। पंडित श्रीधर की भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए धन, बल या विद्या की जरूरत नहीं, ज़रूरत है तो सिर्फ सच्चे हृदय और निष्ठा की। आज भी त्रिकुट पर्वत की हवाओं में उनके भजन गूंजते हैं और माँ की गुफा की दीवारें गवाही देती है कि एक पंडित की भक्ति ने माँ को स्थायी रूप से पृथ्वी पर ला दिया। तो जब भी आप माँ वैष्णो देवी के दरबार जाएं, उन पिंडियों के सामने एक क्षण के लिए पंडित श्रीधर को ज़रूर याद करें, क्योंकि वो भक्त नहीं थे, वो सेतु थे माँ और इस धरती के बीच। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।